हेलो फ्रेंड्स, हम छी धीरज। अहाँ सबके हमर यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज ट्यूब में स्वागत है। हम अहाँ सबके लिए लेके आयल छी 12th मैथिली 50 मार्क्स के सारांश, जे कि पद्य भाग के छै और हेमंत गीत चैप्टर छै। और जे लिखली छै कंचनी नाथ झा किरण हेमंत गीत। और ये सारांश वीडियो 2020 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम ऐसे पहले 3 गो सारांश वीडियो डाल दिले छी, अहाँ सब नहीं देख ली तो अहाँ सब देख लिया। और साथ ही साथ के ऑब्जेक्टिव वीडियो भी देख लिया, पूरा के पूरा वीडियो हम करवा दिले छी, अहाँ सब देख लियो। सबके लिंक दिले छै डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और पहली बात, अहाँ के बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर जे छै ओके सॉल्व कर दिले छी, तो अहाँ वो देख लिया और सिलेबस भी देख लिया, ठीक है। पहले अहाँ सिलेबस देख लू, यही हम अहाँ के बोलब। ओके बाद बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर, ओके बाद अहाँ जे करे छै ओके बाद सब करू, ठीक है। तो अहाँ सबके ज़्यादा टाइम नहीं ले, चूँकि अहाँ सबके पास खुद टाइम कम है। तो चले छी पहला, मतलब जो प्रश्न दिले छै वो प्रश्न पर आ गल छी। अहाँ के एग्जाम में पूछत कि हेमंत गीत शीर्षक कविताक आलोचनात्मक विवेचन करू। अहाँ पहले प्रश्न समझिए, हेमंत गीतक शीर्षक कविताक आलोचनात्मक विवेचन यदि अहाँ के देत आलोचनात्मक, तो पहले जे कवि छै, कवि के जन्म मृत्यु जे लिखले छै पूरा चीज कवि के दै के, ओइके बाद देते हुए कवि के की करे के छै, ओइके बाद हेमंत मतलब जे चैप्टर है उस चैप्टर के सारांश अपना लिखे के स्टार्ट कर दे। और वही चीज दिले छै आलोचनात्मक विवेचन के जगह हेमंत गीतक भाव अपन शब्द में लिखू, ठीक है। भाव भी बोलत तो वही बात लिखम। और दूसरा तरीका से अहाँ सबके पूछत कि हेमंत गीतक सारांश स्पष्ट करूँ, इतना दे तो अहाँ आके कंचनी नाथ झा किरण के जो मेन टॉपिक है वही के 2 लाइन लिख दे के है, और के बाद जो चैप्टर दिले है उस चैप्टर के पूरा सारांश लिख दे के है। तो चले छी सारांश पे, एक आंसर पे। तो क्वेश्चन समझ गेलिए, हेमंत गीत शीर्षक कविताक आलोचनात्मक विवेचन करूँ या हेमंत गीतक भाव अपन शब्द में लिखूँ। तो दिले है कि कंचनी नाथ झा किरण धर्मपुर दरभंगाक जिलाक जन्म 1 दिसंबर 1907 ईस्वी में भेलनि। कंचनी नाथ झा किरण धर्मपुर दरभंगाक जिलाक जन्म 1 दिसंबर 1907 ईस्वी में भेलनि। हिनक हृदय मैथिली प्रेम लबालब भरल छलनि। कंचनी नाथ झा किरण के मैथिली प्रेम में बहुत ज़्यादा प्रेम छलै मैथिली में। संगठन क्षमता सेहो हिनका में बेजोड़ छलनि। संगठन मतलब अपना समूह बना के मतलब ई नेता के पद पर भी काम करे चले। तो संगठन क्षमता मतलब ग्रुप बना के अपन क्षेत्रक जनता के जगा कऽ ओकरा लोकनिक हृदय में मैथिलीक क्षमता भरबा में, विद्यापतिक पर्वक आयोजन करबा में, ओकरा व्यापक बनबा में हिनक प्रेरणा आ सक्रिय योगदान रहल अछि। अहाँ सबके शॉर्टकट में रूप हम एके लिखले छी, अहाँ सब एके कॉपी में नोट कर लियो। अहाँ एके कम से कम 2 बार पढ़ लिया। अहाँ सब नहीं पढ़ सके छी तो कम से कम वीडियो के ध्यान से सुनब। तो अहाँ सब जे सुनै छी वो वीडियो कम से कम 200 वर्ड में लिखले छी, तो 200 में से कम अहाँ के 150 वर्ड नहीं याद रहत, 100 वर्ड नहीं याद रहत, तो कम से कम तो जरूर लिख लेब कम सुन के, ठीक है। तो ये बात है। तो की बोल रहल छै, संगठन क्षमता सेहो हिनका में बेजोड़ छन। अपन क्षेत्रक जनता के, अपन जे क्षेत्र है उस क्षेत्र के जनता के ओकरा हृदय में मिथिला में मैथिलीक क्षमता भरबा में, विद्यापति पर्वक आयोजन करबा में, विद्यापति के जे जन्म मृत्यु या पर्व जे मनल जाए छै विद्यापति के समारोह, ओइके आयोजन करबा में, ओकरा व्यापक बनबा में हिनक प्रेरणा आ सक्रिय योगदान रहल अछि, ठीक है। तो इतना बात लिख दे के छै। ओइके बाद मैथिली साहित्य में कंचनी नाथ झा किरण जे देले छै वो लिखे के छै। मैथिली साहित्य ई प्रगतिशील साहित्यकार, गंभीर चिंतक, स्पष्ट वक्ता तथा सहृदय व्यक्तित्व रूप में प्रसिद्ध छथि। ई मैथिली साहित्य में प्रगतिशील साहित्यकार, गंभीर चिंतक, स्पष्ट वक्ता तथा सहृदय व्यक्तित्व रूप में प्रसिद्ध छथि। ई विभिन्न विधा में साहित्य रचना कयने छथि। सभी विधा में साहित्य रचना करने छथि। कविता, कथा, निबंध, उपन्यास, नाटक सब विधा में हिनक पुस्तक उपलब्ध अछि। देखू हम कैसे लिख ले छी, अहाँ सब सेम ऐसे ही लिखब, ठीक है। देख लिए ई लाइन यहाँ देखिए और यहाँ देखिए। उसके बाद हिनका प्रमुख पोथी थिक चंद्रग्रहण, कथा किरण, विजेता विद्यापति, कतेक दिनक बाद आ पराशर महाकाव्य, ठीक है।
पराशर महाकाव्य पर हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। पराशर महाकाव्य इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव भी छै, अहाँ यदि एके सारांश देख लै छी पूरा तो ऑब्जेक्टिव अहाँ एके क्लियर कर देब। तो सारांश पराशर महाकाव्य पर हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। हिनका निधन 1988 ईस्वी में भेलनि दरभंगे में। हिनका निधन 1988 ईस्वी में भेलनि। तो एके हम परिचय दे देली। आब चलै छी हिनका जे लिखल छै सारांश पे चलै छी। तो ये हम भाव स्पष्ट कर दिली। तो भाव देखिए लिख ली, बहुत छोटा वर्ड में है, ये हम PDF में बने छी बड़ा बड़ा वर्ड में, कॉपी में लिखब बहुत छोटा में, एक ही पेज में आके भ जाए पूरा। तो देख अब चैप्टर पर मेन टॉपिक पर आ गए छी सारांश। तो एमे बोले छे हिनक लेखक हेमंत गीत ऋतुपति थिक। हिनक जे लेखक जे लिखले छे हेमंत गीत उ ऋतुपति के नाम से भी जानल जाए छे। मिथिलाक हेमंत के कवि ऋतुपति अर्थात ऋतुराज मानैत छथि। ई सब लिखे के छै, मेन टॉपिक छै। साल भरिमा 6टा ऋतु होइत अछि। ऋतु 6 प्रकार के होइत छै, जाहिमे साल भर में 6टा ऋतु होइत अछि। जाहिमे पाँचम ऋतु अछि हेमंत। ऋतु यहाँ पर लिखे थे, ठीक है। जाहिमे पाँचम ऋतु अछि हेमंत। सामान्यतः ई आश्विन कार्तिक मास थिक। एकरे वर्णन करबाक क्रम में कवि एहि समयक विशेषता के रेखांकित करने छथि। बात के समझ लिए, बहुत सिंपल बात लिख ली छी, अहाँ सब यदि ध्यान से समझबै तो समझ जाए। एक बाद देखिए कहाँ से हम कहाँ खत्म होले, कहाँ से स्टार्ट कर ली छी। कवि मिथिलाक ऋतुपति हेमंत के स्वागत करैत छथि जे एहि ऋतु में मेघ लागल रहैत अछि। यही ऋतु में मेघ लागल रहैत अछि आ ने पूर्वा बसात आ ठनका खचैत। बात के समझ ले, ई ऋतु में हेमंत ऋतु में ना मेघ लागल रहे छै, मेघ लागल नहीं रहे छै, ना पूर्वा बरसात मतलब पूर्वा जे हवा चलै छै बरसात होइ छै, ना ठनका खचैत अछि। ने सर्दक तीख रौद बुझाय पड़ैत अछि। ना सर्दी रहे छै ना गर्मी रहे छै, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा धूप रहे छै आ ने पित्तकोप अर्थात सर्दी सँ कुहेस सँ सब तबाह रहैत अछि। मतलब पित्तकोप मतलब ज़्यादा कुहासा लागल रहे छै, ई हेमंत ऋतु में ई सब नहीं लागल रहे छै। एहि ऋतु में ने चैतक पसबाक कारण देह रुख लागत अछि। जे चैत के हवा चलै छै उ पूरा बॉडी मतलब सूखे लगे छै, ई ऋतु में ऐसा नहीं होइ छै, ठीक है। हेमंत ऋतु में चैतक पसबाक कारण देह रुखक लागत अछि आ ने ग्रीष्म ऋतु सदृश धाम सँ देह लथपथ रहत अछि। मतलब कि ना गर्मी में इस ऋतु में ना गर्मी रहे छै, जही कारण से ना देह से पसीना आबै छै, ना गंध करैत अछि। ना वर्षा ऋतु जकाँ हवा झोंके चलैत अछि, ना वर्षा ऋतु जकाँ हवा चलै छै। सब किछु शांत रहे छै ई ऋतु में। मेघ साफ रहैत अछि, ऋतु में मेघ साफ रहैत अछि। सूर्य अपन उताप किरण के शांत कयने रहैत अछि। सूर्य अपन उताप किरण के मतलब ज़्यादा जे गर्मी पड़े छै सब मीडियम में रहे छै, सब मतलब सब मीडियम में कंट्रोल में रहे छै, सब किछु अनुकूल रहैत अछि ई ऋतु में। बात के समझ लिए, कितना अच्छा बात छै, बात के बहुत अपर शब्द में लिखाल गेल छै। उसके बाद सब जे एहन स्थिति में चंद्रमा अपन ज्योति सँ पूरा अवनी अर्थात पृथ्वी के आलोकित करने रहैत अछि। यही स्थिति में चंद्रमा के जे ठंडा मतलब ठंडा हल्का ठंडा हवा ज्योति मतलब सब एमे चंद्रमा अपन ज्योति सँ पूरा अर्थात पृथ्वी के आलोकित करने रहैत अछि। एहिठाम तारा नक्षत्रक पुंज जेना उतरल बुझाइत अछि। यही तारा आकाश में जगमग करैत अछि ई ऋतु में, जे कारण से पुंज जेना उतरल बुझाइत अछि। खेत जे विभिन्न तरहक धान लहा रहल अछि। खेत में विभिन्न तरह के धान एकदम की हो रहल छै जे लहा रहल अछि, जे देखी कवि विभिन्न कल्पना में भ्रमण करबाक लेल मजबूर भऽ जायते। धान के लहा रहल देख के जे कंचरी नाथ झा किरण छै जे भ्रमण मतलब घूमे लागी एकदम प्रेरित भऽ जाइत अछि आ जाके घूमै छै। ओहिके बाद कामोद सतरिया के देखी कवि के गंगा यमुना नदी मन पड़ि जाइत अछि। कामोद सतरिया, कामोद मतलब हल्का काला काला धान और सतरिया वाइट उजला धान।
कहैत छथि कामोदक रंग कृष्ण जकाँ, कामोदक रंग कृष्ण जकाँ, कामोदक कृष्ण रंग देखले छियै हल्का काला, मतलब हल्का काला रहै छै। कृष्ण कहैत छथि कामोदक रंग कृष्ण जकाँ श्यामल अछि, ठीक छै। तऽ सतरिया रंग गंगा एहन शुभ्र साफ अछि। सतरिया रंग मतलब गंगा के पानी देखले छै, गंगा में जे बाढ़ के पानी आबै छै वही ऐसे ही रहै छै। सतरिया रंग गंगा एहन शुभ्र साफ अछि, सुन्दर अछि जेना लागैत अछि जे मिलनक झमेली क त्यागी दुनू एहिठाम भऽ गेल अछि। मतलब लगै छै जेना धान के देख के कि सुंदर अछि जेना लगैत अछि जे मिलनक झमेली, मतलब दोनों मिल के एक साथ मतलब त्याग के और एक ठाम मिल जाइत अछि। आगू कहैत छथि कि ई लाल सतरिया ओहिना डोली रहल अछि जेना सरस्वती उमर आबि रहल अछि। ऐसे मतलब सतरिया रंग, ऐसे सतरिया धान मतलब डोल रहल छै जेना सरस्वती उमरल आबि रहल अछि। अंत में कवि कहैत छथि जे अबल वृद्ध आ राजा भिखारी सबके केहन एहन धान मस्त कऽ रहल अछि। अंत में कह रहल छै कवि कि अबल वृद्ध आ राजा भिखारी सबके एहन धान मस्त कर रहल छै। सब भिखारी से लेकर राजा अमीर तक गरीब तक सब ई देख के एकदम खुश मस्त भऽ जाइ छै। दुर्दांत के एहन अंत कऽ सकैत अछि, दुर्दांत के सब कष्ट के मिटा दै छै देख के। एहन जे हेमंत ऋतु में वास्तव में ऋतुपति अछि, वास्तव में ई ऋतुपति अछि। बात के समझ लिए कितना शॉर्टकट छै। तो अहाँ की वीडियो कैसन लागल अहाँ कमेंट करके पहले हमरा बताओ। कमेंट करके वीडियो के अच्छा लागल हो तो वीडियो के जरूर लाइक करो। तो हम अहाँ सबके मिलब दोसर वीडियो में। और एक बात अहाँ के जरूर कहब, अहाँ वीडियो के अपन दोस्तों के पास पहुँचाओ ताकि हमरा वैसे बेनिफिट मिल सके और कि हम इतना मेहनत करै छी। तो अहाँ अपन कम से कम सभी जगह एक बार जरूर शेयर कर देब। तो मिलब अहाँ के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।